बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? जो पता हो वो बताए, जो समझ में आता है वो बोले। नमस्कार सर, ऐसा लगता है कि नमस्कार। बुद्धि तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इस जगत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं है। मतलब एक तरह का इंस्ट्रूमेंट टू जज राइट और रॉन्ग, जो लिमिटेड टू दिस डायमेंशन। विवेक मेरे ख्याल से एक और गहरी चीज है जो अनुभूति से, एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, और वो शायद मतलब एक जन्म के उसका नहीं है। ये एक तरह से जैसे जैसे एवोल्यूशन प्रोग्रेशन होती है तो वो बुद्धि से पीछे शायद हमारे और अंतर्मन के गहराई से जो जो हमें समझ आती है, इंट्यूटिव परसेप्शन। ठीक है, और कोई? सर, बुद्धि से हम जान सकते हैं किसी बात को, किसी चीज को, या कोई नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन विवेक से हम सही या गलत की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, गूगल किया? नहीं 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 किया गूगल, की गूगल किया? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, और क्या? देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझना। बुद्धि इंटेलेक्चुअल, विवेक विजडम। ओके, डिफरेंस क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि अभी इसी चीज पे आपको समझना है, आगे की जो प्रिपरेशन है आपकी ज्ञान की इसी के थ्रू जाएगी, है ना। बुद्धि मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जैसे किसी ने बोला, पता होना किसी भी विषय के बारे में। लेकिन बुद्धि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है विदाउट जजिंग यू और विदाउट लेटिंग यू नो अबाउट राइट एंड रॉन्ग। बुद्धि से आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाओगे। सही और गलत की डेफिनेशन या सही और गलत की परख आपको विवेकशील होने से ही प्राप्त होगी। विथ विजडम यू कैन डिसाइड आइदर दिस थिंग इज राइट और रॉन्ग। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बुद्धि केवल हमें क्या करती है, ये समझने में हेल्प करती है कि यहाँ मेरा प्रॉफिट है या लॉस है। जितने भी डिसीजन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हैं वो कहाँ से जुड़े हैं? बुद्धि से। ओके, और जितने भी डिसीजन आपके इमोशंस मिक्सचर के साथ में, नॉलेज के साथ में, ये तय करते हैं, ठीक है, आइदर दिस विल बी राइट और रॉन्ग फॉर मी एंड फॉर समबडी एल्स, दैट इज योर विजडम, यानी कि विवेक। हम ज्यादातर डिसीजन कैसे लेते हैं लाइफ में? सही और गलत के हिसाब से या प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से? सोच के देखो एक बार, कोई भी डिसीजन लेते हो तो कैसे लेते हो? सर कई बार कोई प्रॉफिट और लॉस से भी देखते हैं, सही गलत भी देखते हैं, दोनों ही देखते हैं। सही, दोनों ही देते हैं, हाँ। सही गलत से भी देते हैं और राइट और रॉन्ग से भी देते हैं, ठीक है। और ये मनदीप जी ने बताया, और आप लोग बाकी देखो, आप लोगों की लाइफ के डिसीजन सर कैसे? सही गलत से ही देखते हैं, प्रॉफिट लॉस से तो कोई ऐसा इतना वो नहीं देखा जाता। प्रॉफिट लॉस से ऐसा चित्ता कोई नहीं देता, ठीक है। अब समझ के देखना, आप जितने भी रिश्ते बना के बैठे हो, जितने भी आपके रिलेशन है, प्रॉफिट लॉस के आधार पे है या केवल रिश्ते इसीलिए हैं आप लोगों के, कि इसके होने से मेरी जिंदगी में ये नुकसान हो जाएगा, ये नहीं होगा तो मेरी लाइफ में ये घटित हो जाएगा, वो नहीं होगा तो मेरी लाइफ में वो घटित हो जाएगा, या किसी तरीके की लालच जुड़ी है हमारी किसी रिलेशन से कि इससे मेरा ये फायदा होगा, उससे मेरा वो फायदा होगा, ठीक है, या इसके साथ रहने से मेरी लाइफ की ये चीजें क्लियर हो जाती है, मेरी लाइफ की वो चीजें क्लियर हो जाती है। आप लोग अपने हिसाब से सोच के मुझे बताना आपके रिलेशन कैसे हैं। ये सर टास्क है आप रिलेशन लोगों से को। तो कोई फायदा सोचते ही नहीं है।
सर रिलेशन। डीप डाउन, सर मेरे मेरे मतलब विचार से तो डीप डाउन कहीं ना कहीं सर, जब हमारे किसी बहुत नजदीकी की मतलब डेथ हो जाती है कुछ भी, तो मुझे तो ये लगता है कि हम अब ऐसे कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं कि उससे ये फायदा रही है कुछ भी, बट फिर जब हम उस चीज को लेके हम सोचते हैं हम अकेले हैं या कुछ है, या हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ गए हैं, जो भी कुछ हम फील करते हैं, मतलब उस खाली स्पेस को, उस वेकेंट स्पेस को, वो डिपेंड्स ऑन आवर सर नीड्स ही है। मुझे तो ये लगता है कि सब नहीं। सब लोग, अभी मेरा ये विचार है कि वो अपनी नीड के लिए ही करते हैं उस समय पे, या उनका उनको दुख ही इस चीज का है। मैं तो ये, अगर हम उसको ब्रॉडर सेंस में समझें तो सर वो तो फिर हस्बैंड वाइफ बच्चे सारे का ही है फिर तो नीड। ठीक है, आराम से। ठीक है, हाँ, कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर हम तो केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमें समझना है, क्योंकि हम किसी के साथ किस वजह से हैं। हम किसी व्यक्ति के साथ इसीलिए हैं कि हम उसको खुशी दे सकते हैं, या हम किसी व्यक्ति के साथ इसीलिए हैं क्योंकि हमारी नीड जुड़ी हुई है। हमारी नीड जुड़ी हुई है। हमारी नीड जुड़ी हुई है। हाँ सर मुझे जी। लगता है कोई इतना सोचता ही नहीं है 90% जैसे 90% नीड है, 10% नीड है, रियल बच्चों के खुशी साथ जेलस भी है। नीड ही है सर, ठीक है। बच्चों के साथ भी नीड ही है। तो हम 90% बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, 10% हमारे विवेक का इस्तेमाल। हम्म। जहाँ नीड जुड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, जहाँ हमारी नीड की, बाकी म्यूट रखें अगर नहीं बोल रहे हैं आप, तो नीड जुड़ी है तो प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आप सोचोगे कि मेरी आवश्यकता है ना। आवश्यकता से हम किसी भी चीज से जुड़े हैं, किसी भी रिश्ते से जुड़े हैं। जहां आप लोगों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, आपके अटैचमेंट खत्म हो जाएंगे। एक बार सोच के देखो, क्या आप लोगों की आवश्यकता खत्म हुई किसी व्यक्ति के साथ, तो उन लोगों से आप डिटैचमेंट मोड में आ जाओगे कि अभी भी अटैच रहोगे? अटैच रहता है सर। अटैच ही रहते हैं। अटैच रहते, ओके। अगर किसी से आपकी नीड खत्म हो जाए, आप अटैच रहोगे? सोच के देखो बड़े आराम से। मैं तो परख के बात कर रहा हूँ, आप अपने आप को परखो एक बार। सर रिश्तेदारी में तो, डिटैचमेंट आ जा रिलेटिव में तो नहीं होगी, लेकिन जो बाहर के हैं उनसे तो हो जाता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, रिश्तेदारी में डिस्कनेक्ट नहीं होता। और हाँ। हाँ एक सर यही सूक्ष्म है, लेवल पे डिटैचमेंट आ जाएगा भैया। सूक्ष्म लेवल पे डिटैचमेंट आ आ जाएगा, जाता है ठीक सर। हाँ जी। है। भले वो जिससे कोई भी हो। आपकी जहां से नीड खत्म हो जाएगी, आप उसकी खुद भी टच में रहना डिटैच। नहीं चाहोगे। अब आप इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे, उतना आपके लिए फायदा। नीड होना मतलब हमारा स्वार्थ होना। जब आपकी नीड ही खत्म हो गई, आपका उसके साथ स्वार्थ ही खत्म हो जाएगा। और जहां जिसके साथ स्वार्थ खत्म हो जाता है, फिर हम खुद भी उनके टच में नहीं रहते, बहुत कम। देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ इसको। सिंपल सिंपल तरीके से समझते हैं। आपका किसी से काम जुड़ा हो, जब तक काम नहीं होगा, आप उसको लगातार टच पे फोन करते रहोगे, हाँ या ना? जब तक काम नहीं जी। होगा, लगे रहोगे उसके पीछे। और जिस दिन काम हो जाएगा, फिर क्या करोगे? चुप कर फिर जाएंगे। कभी कभार कर लिया तो कर सर लिया, फोन नहीं। धीरे धीरे फोन कम होना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 धीरे, पहले डेली, फिर ऐसे होगा। मतलब हमारी आवश्यकता जुड़ी हुई किसी न किसी उसमें। ठीक है, तो ये समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। जहां आप अभी तक गड़बड़ कर रहे हो, आप लोग ना हर चीज को मिक्स मत करो। अब हर चीज को इंडिविजुअली देखना सीखो, क्योंकि अब आप लोग इस समय पे, इस एज में आ रहे हो, इस इतने टाइम में आ चुके हो कि अब आपको इसी चीज पे काम करना है कि मेरी किसी के साथ आवश्यकता कितने लेवल पे जुड़ी है, पहली चीज, है ना। मैं किसके साथ आवश्यकता की वजह से जुड़ा हुआ हूँ, और किसके साथ बेवजह जुड़ा हुआ हूँ। दोनों ही चीज होगी, या वजह होगी या बेवजह होंगे आप किसी के साथ। जहां बेवजह हो, वहां प्योरिटी ज्यादा होगी। जहां वजह के साथ हो, वहां स्वार्थ ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब एक जगह बुद्धि चल रही है, एक जगह आपकी विजडम चल रही है साथ साथ, है ना। यही आपकी ऑब्जर्वेशन भी होती है डेली बेसिस।
कि मैं अपने किसी भी, देखो ये लोग, ये चीजें आपको खुद ही ऑब्जर्व करनी होंगी। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, लेकिन समझनी हमें ही है। ठीक है। जिसके साथ हमारा रिश्ता है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है या विजडम से जुड़ा हुआ है। हम हमारी लाइफ के जितने डिसीजन ले रहे हैं, बुद्धि से ले रहे हैं या विजडम से ले रहे हैं, मतलब विवेकशील हो। जितने ज्यादा विवेकशील हो जाओगे, उतने सोल के करीब चले जाओगे। जितना ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, उतना ही सोल से दूरी बनेगी। ठीक है। एक में स्वार्थ है, एक में निस्वार्थ है। कोई स्वार्थ नहीं, एक में स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ उम्मीद भी रहेगी, एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। जहाँ स्वार्थ नहीं होगा वहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ निस्वार्थ हो गए वहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर स्वार्थ का रिश्ता है तो अटैचमेंट बना ही रहेगा, निस्वार्थ हो जाओगे डिटैचमेंट आ जाएगा। ओके। अब ये चीजें ना आपके क्लोज रिलेशन में भी लागू होती है। अप्लाई टू एवरीथिंग, एप्लीकेबल है हर एक रिलेशन। आपको वो समझना पड़ेगा कि कहाँ आपका रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, कहाँ आपका रिश्ता निस्वार्थ है। यहाँ से भी आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपका खुद का सर्कल किस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि जितना, जैसा आपका सर्कल होगा, समहाउ वैसा ही आपका बिहेवियर भी होगा। ये ध्यान में रखना। इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी मन पे उतना कंट्रोल नहीं है कि उसकी बात मेरे अंदर ना एंटर कर पाए। आज नहीं तो कल एंटर कर जाएगी। ठीक है। तो जितना वाइज आपका सर्कल होगा, उतना ही वाइजली आप आगे की तरफ बढ़ोगे। ये ध्यान में रखना। सर इसका दूसरे तरीके से भी तो है कि जितना हम वाइज होते रहेंगे, उतना ही हम रिश्तों में, मतलब नेचुरली ही वो रिश्ते इस तरह के होंगे कि वहाँ निस्वार्थता की तरफ से हटके थोड़ा, मतलब जहाँ असली प्रेम की जो भाव होता है उस तरफ हम समझ, मतलब बढ़ेगी। वाइज वर्सा है। यस। ठीक है। आप दोनों में से एक चीज पे, या तो निस्वार्थी हो जाओ, स्वार्थ से परे हट जाओ। ठीक है। तो वाइज हो जाओगे, या वाइज हो जाओ तो निस्वार्थ हो जाओ। ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी कड़ियां हैं, जो एक सही होगी तो दूसरी खुद ब खुद सही हो जाएगी। अब हम किसी भी कड़ी को सही कर लें, दूसरी तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जानी है। ये ऐसा। क्लियर। तो बुद्धि से हमें समाज में कैसे सरवाइव करना है, दुनियादारी को कैसे टैकल करना है, सोसाइटी को कैसे टैकल करना है, यहाँ तक की चीजें तो समझ में आएंगी। लेकिन हमें स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करना है, उसके लिए बुद्धि से ज्यादा हमें विवेकशील होने की आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति होने की बजाय अगर आप विवेकशील हो जाओगे, तो ये आपकी यात्रा को और आसान कर, समझे। क्लियर। अब बहुत सिंपल तरीके से देखो, क्या है ना कि ये आपको अपने, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने साथ समय निकालो। अपने साथ समय निकालने का मतलब यही है कि आप अपने आप को परखो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। है ना, कि मेरे लाइफ में या मेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है, और घटित हो रहा है तो क्यों घटित हो रहा है। Clear? कुछ है तो बोल दीजिए। सर इमोशनली डीपली जब हम अटैच होते हैं, तो उस टाइम पे डिटैच होना थोड़ा मुश्किल होता है सर। मुश्किल हो सकता है, कह सकते हैं। प्रैक्टिस से आप, वो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक दिन में थोड़ी आप सीखेंगे, एक दिन में कोई भी सीख के नहीं आया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, उतने ज्यादा आप उस स्थिति में आ जाओगे। ये, और कुछ किसी ने पूछना बोलना। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी वे आप लोगों को सिखा देता हूँ। जितनी लाइफ में चॉइसेस बनाई है ना,
उतनी चॉइसेस माइनस कर दो। जितने आपके पास विकल्प होंगे उतना ही आप कॉम्प्लिकेट होते जाओगे, उतना ही बुद्धि ज्यादा चलेगी। जितने विकल्प लाइफ से खत्म कर सकते हो उतने विकल्प खत्म कर दो, इजी हो जाएगा सब कुछ। हाँ बोलिए मनदीप जी। सर विकल्प नु हम कैसे कोट कैसे खत्म करेंगे समझने की कोशिश करते हैं अब हम। मैक्सिमम फीमेल से तो उन्हीं के ही एग्जाम्पल से हम चलते हैं। ड्रेसेस आप लोग परचेस करते होंगे अपने लिए, हर कोई अपने लिए कपड़ा लगता तो खरीदता ही होगा। आप लोग ज्यादातर ऑनलाइन लेते हैं या ऑफलाइन लेते हैं? ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर जो भी दोनों दोनों ही। ही दोनों ही। दोनों। एक सलवार सूट खरीदने के पीछे कितने देते? क्या सर कितने? आपको एक सलवार सूट चूज करना है, आप चाहे ऑनलाइन बैठे हो या शॉप पे चले गए, उसने आपने एक ही दिखाया, आप एक ही परचेस कर लोगे, या आप उसको बोलोगे कि मुझे और भी चॉइसेस दिखाओ? तो जब और तक भी पसंद चॉइसेस मांगेंगे। हाँ डेफिनेटली और और हम मान लेते हैं कि लेडीज आपने लेडीज और पूछेंगे और बॉयज एक ही में खुश हो जाएंगे भाई। तो यहाँ पे और आगे चलता है। आप लोगों ने 10 सूट्स देखे, 10 में से 4 सिलेक्ट करके रखे हैं साइड में, लेना एक ही है। अब भैया आप क्या करोगे, थोड़े से और देखा तो भैया कुछ और नया था, तो होता है। चॉइसेस देखो, अपनी अपनी चॉइसेस समझना, ये केवल एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेना हमें एक ही है, 4 हम सिलेक्ट कर चुके हैं, इसके बाद भी वी आर ट्राइंग टू मेक मोर चॉइसेस। ओके, पता चला 2 उसमें से और पसंद आ गए, अब बचे 6। अब 6 में से कितने खरीदने? खरीदना एक ही है, परचेस एक ही करना है। अब 6 में से हम सिलेक्ट करेंगे, किसी को साथ में लेके गए तो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? मुझे 3 ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, चलो 3 का सिलेक्ट, रिजेक्शन हो गया, 3 सिलेक्शन में आ गए। ठीक है, अब भी चॉइस है, कितना कॉम्प्लिकेशन है। अब कौन सा लूं, ये लूं, इसमें भी दिल आ रहा है, ये छोड़ दूं, अच्छा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, फिर किसी और से कंफर्म करवाओगे, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, राइट? ठीक है, तो ड्रेस रख के देखते हैं। अब आप सोचो, हम सूट लेने कितने गए थे? एक। ठीक है, मान लो अगर आप घर से निकले और ये सोच के बैठे हो कि मुझे येलो कलर का लेना और इस टाइप का सूट परचेज करना है मुझे, तो आपके लिए चॉइसेस कितनी बचती है? वो चाह रही हूँ। 2-4। लेकिन जब हम सिलेक्ट सोच के ही नहीं गए, हम समझ के ही नहीं गए, हम तो चले गए, तो चॉइसेस कितनी ज्यादा हो गई? विकल्प कितने हो गए? बहुत सारे। अब चॉइसेस में क्या हुआ, समय भी गया। एक सूट खरीदने में जहाँ हम आधा घंटा लगा सकते हैं, वहां हमने 3 घंटे भी, हो सकता है 3 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, वह टाइम काउंट नहीं कर रहा, लेकिन एक से ज्यादा समय लग जाएगा, है ना? क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा दे के रखे हैं हमने। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझना, क्या आप लोग अपने सूट अपनी ही चॉइस से खरीदते हो? फाइनल जो रहता है अपनी चॉइस से करते हो, कि किसी से चॉइसेस करवाते हो कि ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा सर मोस्टली अपनी अपने ही चॉइस से जो खरीदते अपना हैं सब। पसंद आ गया। है? जो अपना पसंद आ गया, ठीक है। जो आपको पसंद आ गया, क्या वो आप किसी और को दिखाते हो, देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही लग रहा है मेरे ऊपर कि नहीं लग रहा है? नहीं सर, करते हो? बस कभी किसी से पहन लिया, आपने सूट ले लिया, खरीद लिया, पहन लिया, पहन के पार्टी में चले गए, बोलते हो कि सूट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखो फिटिंग ठीक है कि नहीं लग रही है? मैक्सिमम करते हो, नहीं जैसा शब्द ही नहीं है, हाँ करते हो, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो अब आप सोचो, जो चॉइस आपने की है, जो परचेस आपने किया है, जो समझ के आपने लिया है, उसके लिए भी आप रिकन्फर्मेशन ले रहे हो खरीदने के बाद, पैसा देने के बाद, पहनने के बाद। कितना कॉम्प्लिकेशन है हमारे ही अंदर एक सूट को लेकर। इज इट सो? होता है ऐसा कि नहीं होता आप लोगों के साथ? होता है। ठीक है? ये जो विकल्प है ना, इसको खत्म कर दो।
सारे जैसे विकल्प खत्म हो गए, आप लोगों के पास क्या बचा? ऑप्शंस खत्म हो गए। जैसे जैसे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, अब आपके पास सिलेक्शन के लिए एक या दो ही चीज है, उसी में से ही सिलेक्ट करनी है। विथ कॉन्फिडेंस सिलेक्ट करोगे, किसी और से पूछना नहीं है। अपनी मर्जी से खरीदा है तो ये समझ लो, अगर आपने अपनी मर्जी से खरीदा है तो उससे बेस्ट आपके लिए नहीं होगा। तो देयर इज नो नीड टू रिकन्फर्म, नो नीड टू रिकन्फर्म। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में रिकन्फर्मेशन जैसी चीजें नहीं बचेंगी, आप अपने डिसीजन खुद ले सकोगे, तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा, कभी कभार आपका डिसीजन खराब हो जाएगा या गलत हो जाएगा, बट हर बार बाकी के समय आपका डिसीजन एवरी टाइम इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, तो अपनी लाइफ से जितने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को डिलीट करोगे, उतना लाइफ सॉर्टेड होने लगेगी। अभी लाइफ क्या सॉर्टेड नहीं है, अभी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आध्यात्म का मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आध्यात्म का मतलब है सरल हो जाना। हाउ कैन यू बी इजी? तो इजी के लिए पहले तो अपनी लाइफ से जितने विकल्प है ना उसको खत्म करो। समझे? क्लियर? ठीक है, दूसरी चीज, हम अच्छे लग रहे हैं या हम बुरे लग रहे हैं, या हम बुद्धि से डिसाइड कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हम अच्छा दिखना चाहते हैं। समझे? लेकिन विवेकशील व्यक्ति क्या बोलेगा कि मैं पहले से ही अच्छा हूं। बुद्धि बोलेगी कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, देयर ऑलवेज अ क्वेश्चन। लेकिन विवेकशील व्यक्ति क्या बोलेगा? मैंने ये बेटर चॉइस की है, मेरे हिसाब से सब ठीक है, मैं अच्छा ही दिख रहा हूँ। अब सामने वाले का व्यक्तित्व, सामने वाले का देखने का तरीका अलग हो सकता है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आप अपनी लाइफ में इजी हो सकते हो इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेशंस में ही हो आप लोग। ठीक है, ये नहीं तो ये, वो नहीं तो ये, ऐसे नहीं तो वैसे, छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला। जितनी बुद्धि चलाओगे उतना ही अपना नुकसान करोगे। ठीक है, और जितना इजी वे में लाइफ को चलते जाओगे, उतना भीतर से शांत हो जाओगे। शांत होने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो आप लोगों के विचार है उसको खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितने विचार हैं उसमें से बहुत ही कम, आई थिंक हार्डली 2% विचार आपके काम के होते हैं। 98% सारे दिन के विचार आपके किसी भी काम के नहीं। सोचो आप, औसतम 98% विचार आपकी लाइफ में किसी काम के नहीं होते। देयर आर ओनली 2% थॉट्स दैट आर एक्चुअली नीडेड फॉर यू। अब आप सोचो हमारी एनर्जी रोज कहाँ जा रही है? 98% विचार। और ये क्यों जा रही है? क्योंकि हमने ऑप्शंस बहुत शॉर्ट करके रखे हैं। अब समझ के देखना मेरी बात। पहले के टाइम पे जो लेडीज होती थी, ठीक है, मोबाइल से पहले, टेक्नोलॉजी से पहले, वो घर के काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब खुद ही करती थी। इसके बाद समय निकाल के अपनी पूजा पाठ भी करते थे, होता था। समझना मेरी बात अब अच्छे से। झाड़ू पोछा बर्तन सब खुद ही किया। ठीक है, अपनी पूजा पाठ भी की, ध्यान साधना भी कर ली, खुश भी हो गए। हमने क्या किया? अब मेड्स को रखना शुरू किया, टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू की। अब मेड हमारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन। अब सोचो, जो झाड़ू पोछा बर्तन का जो समय है, अब आप कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो? जो समय बच रहा है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? स्वाइप करने में। स्वाइप 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 स्वाइप। शरीर तो गया क्योंकि हमने वर्किंग ही नहीं की, बुद्धि भी गई क्योंकि मोबाइल में लगी हुई है। सर पहले लेडीज घर पे रहती थी, पहले लेडीज घर पे रहती थी, वर्किंग नहीं होती थी। आजकल वर्किंग है, ये भी तो फर्क है। ठीक है,
मनदीप जी, वर्किंग अपनी जगह है, मैं वर्किंग की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अगर लेडीज वर्किंग है, अच्छी बात है, वो अपने काम में बिजी है। मैं बोल रहा हूँ जो लेडीज काम पे नहीं है, आज भी अपने घर पे है, मेट्स रख के बैठी है, उन्होंने अपने समय का कहाँ यूटिलाइजेशन किया? कंफर्ट जोन में आ गए ना आप, शरीर गया। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, उतना आपके शरीर का बेड़ा गर्क होना ही है, ये समझ के चलिए। अब आपने क्या किया? मेट्स तो आ गए, अपना काम करके चले गए, आपने उनको हेल्दी कर दिया, पैसे भी दे रहे हो उनको, हेल्थ भी दे रहे हो, और अपने लिए क्या किया? पैसे का नुकसान भी किया और हेल्थ का नुकसान भी किया। तो ये बुद्धिमत्ता है या विवेकशीलता है? बुद्धिमत। ये मन के अधीन होके बुद्धि, बुद्धि जो कि डिफरेंस नहीं कर सकती सही और गलत में। विवेकशीलता आवश्यक है। यही यही छोटी छोटी चीजें आप समझो। आप लोगों ने समय किस वजह से बचाया था? किस किस चीज के लिए समय बचाया था? मेड क्यों रखी थी आप लोगों ने? काम बहुत बढ़ गया था या आराम चाहते थे? अपने आप से पूछ लो। सर काम आराम बढ़ ही हो गया गया था सर। थोड़ा। आराम काम आराम ही भी बढ़ गया। आराम ही हो गया। आराम हो गया, काम बढ़ गया, और अब आराम ही हो गया, काम तो आराम ही आराम हो गया। अब हमारे पास समय है तो हम क्या करते हैं? इससे गप्पे लगा लिए, उससे गप्पे लगा लिए, यहाँ टाइम वेस्ट कर लिया। टाइम पास कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, और कुछ नहीं कर रहे हो। यू आर पासिंग योर टाइम, बट बिना किसी मकसद के। समय ही स्पेंड करने आए हो। हम पृथ्वी पे आए क्यों है? अपने समय के चक्रव्यूह को खत्म करने आए हैं। भाई सांसें मिली है, मान लेते 50 साल की उम्र मिली है, 50 साल खत्म करने हैं, ये तो समझ लो। लेकिन किस तरीके से करने हैं? वो 50 साल कैसे जीवन जीना चाहते हो? कैसे उस 50 साल का यूटिलाइजेशन करना चाहते हो? खत्म ही करना चाहते हो वेस्ट, और यू वांट टू यूटिलाइज दैट? ये तो हमारी चॉइस है ना। यहाँ परमात्मा ने आपको कोई बंधन में नहीं डाला, आपकी चॉइस छोड़ दी आपके ऊपर। 50 साल दे रहा हूँ भाई, नीचे जाने, कैसे जीना चाहते हो? डर के, मोह में, माया में, किस चीज में रहना चाहते हो? ये चॉइसेस दे के छोड़ दिए। करेक्ट। डिसीजन किसका है? हमारा खुद का। अगर हम सही डिसीजन लेंगे तो हमारी यात्रा बिल्कुल सही है। आप लोगों ने समय बचाया, तो उस समय को यूटिलाइज कहाँ करना है हमें? हाउ कैन यू यूटिलाइज योर टाइम? परमात्मा का ध्यान करो, अपना ध्यान साधना करो, प्राणायाम करो, फिजूल की बातें छोड़ दो। क्योंकि जितनी ज्यादा आप गॉसिप में लगोगे, उतना ही आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, ये ध्यान में रखना। गॉसिप आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, ठीक है। डिस्कशन आपकी एनर्जी को रेज करता है। तो किसी के साथ बातचीत करने से अच्छा है किसी के साथ किसी टॉपिक पे बैठ के डिस्कस कर लिया करो, समझे? क्योंकि गॉसिप से क्या होगा? आपका माइंड वैसे ही गॉसिप चाहता है, बुद्धि भी उसमें लग जाएगी। तो बेचारा वो विवेक जो काम करने की कोशिश करेगा, उनको तो ये दोनों खा पी के बिठा देंगे, बैठ जा। फिर डिसाइड तो आपकी बुद्धि करेगी, डिसीजन तो बुद्धि को ही लेना है। लेकिन एक हो गया मन के अधीन होके, मन ने जैसे विकल्प दे दिया, चल भाई ये वाला चलो, कोई उसने अच्छा बुरा नहीं देखा। और विवेक की तो उसने बात ही नहीं सुनी बाद में, क्योंकि मन वैसे ही इतना हावी होता है हमारे ऊपर। तो अपनी लाइफ में अगर आप डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ हेल्दी, हैप्पी एंड स्पिरिचुअल, तो कोशिश क्या करनी है? हमारे विवेकशीलता को बढ़ाना है, विवेक का इस्तेमाल करना है, ना कि मन और बुद्धि का, ठीक है। और शॉर्ट एग्जांपल से समझते हैं। मिठाई की दुकान पे गए, देखा गुलाब जामुन, मुंह में आया पानी, मन ने बोला खा लो, मन बोलता है ना खा लो। बुद्धि को डिसाइड करना है खाना है कि नहीं खाना।
बुद्धि सोचेगी खाऊं कि नहीं खाऊं, वो अच्छा बुरा नहीं सोच रही, अभी खाऊं कि अभी नहीं खाऊं। मन ने बोल दिया खाना है, बुद्धि बोल रही खाऊं कि नहीं खाऊं। यहाँ से आपका विवेक काम आता है, मुझे मिलेगा क्या इससे? आखिर किसको, मेरे शरीर को कुछ मिलना है या केवल जीभ के स्वाद के लिए मैं खा रही हूँ? ये विवेक आपका बोल रहा है भीतर से, योर इनर वॉइस। और विवेकशीलता या आपका विवेक बढ़ने लगेगा ना, तो आंसर पता है क्या आएगा? सोल से। चुपचाप घर जाके बैठो, किसी काम का नहीं। ये है हमारी स्थिति। हम अब आप अपने आप को रोज चेक करो, आप कौन सी स्थिति में अपने आप में काम कर रहे हो, how you are making your decision and how you are living your life on the basis of mind, on the basis of your wisdom or on the basis of your higher consciousness. ठीक है? Here you will be able to make differences in your life. Choices आप बोलते हो ना, मन को कैसे पकड़े, बुद्धि क्या है, ये differences हैं सारे के सारे। ठीक है? हमेशा विवेक आपको समझाने की कोशिश करता है कि ये चीज करना सही रहेगी या ये चीज करना सही नहीं रहेगी। ठीक है? मन आपको हमेशा कौन से विकार में अटकाएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मन के विकार यही है। इसमें और विकार जोड़ेंगे तो डर, ईर्ष्या, जजमेंट, ओपिनियन, ये भी हमारे मन के ही विकार। ठीक है? इन स्तरों पे आप अपनी लाइफ में देखो कैसे चेंज क्रिएट करना है, क्योंकि जिन लोगों से आप जुड़े हुए हो, चाहे आप अपनी लालच की वजह से जुड़े हो, अपनी नीड्स की वजह से जुड़े हो, अपने डर की वजह से जुड़े हो, या आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे कि नहीं मैं तो यहाँ से भी फायदा उठा लूंगी या उठा लूंगा और यहाँ से भी फायदा उठा लूंगी उठा लूंगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप अपने लिए क्रिएट करोगे। यू नीड टू सॉर्ट योर सेल्फ आइदर दिस वे, मुझे इस रास्ते जाना है तो मुझे इस रास्ते पे किन चीजों की आवश्यकता है, उन्हीं आवश्यकताओं के साथ चलो। अधिक से आपको कुछ नहीं मिलेगा, अधिक से आप हमेशा भ्रमित हो जाओ। हाँ जी विशाखा जी। सर आपने जो अभी स्वीट का एग्जाम्पल दिया कि मन कर रहा है स्वीट खाना है, तो ये तो बहुत बार होता है कि दिमाग बोलता है मगर हम मन की ज्यादा सुनते, तो मतलब इट इज स्वीट का जैसे एक एग्जाम्पल हुआ, तो इसमें हम मन को मतलब हाउ डू वी डाइवर्ट या उसको कैसे करना है? आपके मन ने केवल स्वीट्स को देखा, स्वीट्स को देख के जबान जबान जो है ना वो आ गई कि भाई खाना है, क्योंकि जीभ का टेस्ट है। आपके मन, अब आपका मन क्या बोल रहा है? मन बोल रहा है खाना है, खाना है। ठीक है? अब बुद्धि को सुनना है, या तो मन की सुनेगी या आपके विवेक की सुनेगी। बुद्धि को खुद देखना है, मन कुछ नहीं बताएगा। ठीक है? बुद्धि कुछ नहीं डिफरेंस करेगी, बुद्धि तो जो ज्यादा हावी हो जाएगा उसका आंसर क्लिक क्लिक किया और ले लिया। ठीक है? मन ने बोला खाना है खाना है खाना है, विवेक आपको बोलेगा आवश्यकता नहीं, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, शरीर को ये दिक्कतें भी है या ये प्रॉब्लम भी है, अभी के लिए छोड़ दो। तो यहाँ से मन के विपरीत जाना है तो त्याग, हम वर्ड यूज करते हैं ना त्याग, ये त्याग है। तो ये डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें? अब डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों में इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये चीज। नहीं आप नहीं अपनी लाइफ मतलब ये होता है, ये डे टू डे लाइफ में ये प्रॉब्लम ना फेस होती है। फॉर एग्जाम्पल इन माई डाइट ऑल्सो ये बहुत बार ऐसा होता है कि पता है ये नहीं खाना है मगर मन हावी हो जाता है चीजों पे, तो सिमिलरली बाकी चीजों पे भी ऐसे होता है। मन इसीलिए हावी हो रहा है ना, मैंने वही तो बोला, पहले तो अपनी लाइफ से ऑप्शंस खत्म कर दो ना। मान लो आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, मेरी बात समझना अब अच्छे से, ऑप्शंस खत्म कर दो कि मैं मिठाई खाऊंगी गुलाब जामुन, बाकी सारा मीठा मैंने ऑप्शंस खत्म कर दिए। अब जो मुझे गुलाब जामुन खाना है ना, वो मुझे मुंबई की उसी वाली शॉप से खाना है। अब हर दिन तो जाओगे नहीं खाने, हो गए विकल्प खत्म, चॉइसेस खत्म हो गई। अब मान लो आपने चॉइस बनाई मुझे गुलाब जामुन ही खाना है, आसपास से जहां से मिला खाना शुरू कर दिया, वहां से तो हमें फायदा नहीं हुआ ना। मेक अ चॉइस टफ। टफ चॉइस कैसे बनाई कि भाई खाऊंगी उसी वाली शॉप से खाऊंगी, उसी का ही स्वाद मुझे लेना। अब हर बार उस पर्टिकुलर शॉप पे
नहीं जाओगे आप, ठीक है। और उस पर्टिकुलर शॉप पे जाके खा भी लोगे, एक समय के बाद ऊब जाओगे। तो खुद के लिए हम खुद बैरियर्स बना रहे कि हाँ एब्सोल्युटली, हम ही अपने लिए बैरियर्स क्रिएट करते हैं और हमें ही अपने उन बैरियर्स को दूर करना है अपने आप।